अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद जावेद हूँ। एज ए न्यूज़ में आप तमाम का खैर मकदम। कंस्ट्रक्शंस एक्सपर्ट एंड एडवाइज़र मोहम्मद मंजूर अहमद की हैदराबाद पुराने शहर में खिदमत का आगाज़। 17 साल कंस्ट्रक्शन के हवाले से दुबई और दीगर ममालिक में लोहा मनवाने के बाद हैदराबादी अवाम की खिदमत का इरादा। शास्त्रीपुरम डायमंड कॉलोनी में रियल इस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन खिदमत का इनकॉर कंस्ट्रक्शन कंपनी का क़याम। सुबह 11 ता शाम कंस्ट्रक्शन से मुतालिक मशवरजात और रहनुमाई के लिए ज़रूरतमंदों से मुलाकात। इन्वेस्टर्स की भारी रकूमात का रहनुमाई के ज़रिए उनकी रकूमात का तहफ़्फ़ुज़ करना मकसद। इस मौके पर कंपनी के CEO मोहम्मद सुल्तान और दीगर स्टाफ मौजूद थे। पेश है एज न्यूज़ से उनकी ख़ास मुलाकात। जी, पहले मैं अपना तारुफ करवाऊँगा। माय नेम इज़ मोहम्मद मंजूर अहमद। आई एम द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इनकोर रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी। वी आर हियर to buy, sell, open plots and development of apartments, construction of houses, villas and hospital and farmhouses. And we also specialize in electromechanical services. And I'm having around 35 years of experience in the Gulf. And I work as a consultant, residence engineer. And we do design of electrical, mechanical, plumbing, drainage, firefighting, fire alarm system. And we work for the clients as a consultant. And we control the quality control and quality assurance. And we maintain the project starting to the end, and we provide control and quality. सब मेरा सवाल ये है कि चूंकि आपका कंस्ट्रक्शन में 35 साल एक तजुर्बा है, जो आपने जो है ना दीगर वहाँ पे कई स्टेट्स में जो है ना जाकर इतने खिदमत अंजाम दी, खासतौर पे हैदराबाद वापस होना और फिर लोगों की रहनुमाई के लिए ये जो आपने काम शुरू किया, इसकी वजह क्या है? यहाँ पर जब मैं आया तो मुझे ये लगा कि यहाँ पे जो काम हो रहा है इसमें लैक ऑफ टेक्निकल नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस, जितने लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं उनका काम देखा मैं, देखने के बाद ये मुझे लगा कि यहाँ पे बहुत सारे टेक्निकल खामियां हैं। तो मैं चाह रहा था कि इसको दुरुस्त करते हुए एक्सपर्ट लेवल पे काम किया जाए ताकि लोगों का जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ एंड सिक्योर हो सके। बड़ा बेहतरीन आपकी बात रही, लेकिन इसका मतलब ये है कि आपकी सोच में ये है कि लोगों का जो इन्वेस्टमेंट है, जो मेहनत की जो गाड़ी कमाई है, खासतौर पे लोगों के पास वक्त नहीं रहने की वजह से लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर किसी गुत्तेदार को कॉन्ट्रैक्ट पे दे देते हैं, लेकिन उनकी की नॉलेज नहीं रही, जिसकी वजह से उनका पैसा कहीं एक जगह बर्बादी की तरफ माइल और जो है ना नापायदार मकान भी बन रहा है। बिल्कुल सही। आपके पास वेल एक्सपीरियंस क्या क्या चीजें हो रही है और आपसे लोग जो अगर बिन मुशाफा मिलना चाहे तो आपका कॉन्टैक्ट नंबर? जी, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ऑलरेडी मेरे एडवर्टाइजमेंट कार्ड पे अवेलेबल है, वैसे भी मैं दे देता हूँ। मेरा नंबर है 7780651066 और मेरा ईमेल आईडी है incorealestate.in। और ख़ासतौर मेरा जो फिलहाल जो तवज्जो है मेरी यहाँ पे जो अपार्टमेंट बन रहे हैं उसमें मैं काफ़ी खामियां देखा हूँ। तो इन खामियों को इजी तरीके से इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। जब लोग काम करवाते हैं या करते हैं उनका इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता है तो उसको सेफ एंड सिक्योर करना चाहिए। और क्योंकि यहाँ पे मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, अगर आप सही काम नहीं करवाते हैं मुस्तकबिल में आपको काफ़ी पैसे मेंटेनेंस के लिए देना पड़ता है और उसका रनिंग कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा हो जाता है। अगर आप इनिशियल पेमेंट पे, इनिशियल इन्वेस्टमेंट पे आप फोकस रखें, तवज्जो रखें और उसको बुक नॉलेज से काम को एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं तो मैं समझता हूँ इससे बेहतर कोई रास्ता नहीं है। काफ़ी काम यहाँ पे देख चुका हूँ, काफ़ी खामियाँ हैं काम के अंदर। अनप्रोफेशनल जॉब है मोस्टली। तो वही पैसों में आपको प्रोफेशनल जॉब हो सकता है जिसमें आप मेंटेनेंस कॉस्ट बचा सकते हैं, रनिंग कॉस्ट बचा सकते हैं, सेफ एंड सिक्योर आप अपनी बिल्डिंग को रख सकते हैं। यहाँ पे आप क्या एक मशवरा देना चाहेंगे जो लोग इन्वेस्टर्स है, जो लोग अपने मेहनत की गाड़ी कमाई, ये जो गुत्तेदार जो लोग होते हैं या कॉन्ट्रैक्टर बोलिए जिनके हवाले अपना पैसा कर देते हैं, तब उनको किसी किस्म की नॉलेज भी नहीं है। ऐसे कई एक वाक़या शहर हैदराबाद में आए और पता चला कि जो है कई दीवारों के अंदर शिगाफे भी पड़ गए। तो उसके लिए आप उनका पैसा बचाने के लिए अपने तौर पे उनकी क्या मदद करना चाहेंगे? आपसे अगर कांटेक्ट करने पर आप उनको क्या मशवरा देंगे? मेरा मशवरा यही रहेगा कि जैसा कि इंटरनेशनल प्लेसेस पे
कॉन्ट्रैक्टर के साथ एक कंसल्टेंट होता है, कंसल्टेंट और क्लाइंट दोनों, दो के बीच में कंसल्टेंट होता है। जो कंसल्टेंट होता है उसके पास पूरी एक्सपर्ट लेवल होती है, जिसमें वो क्वालिटी को कंट्रोल करता है, क्वालिटी एश्योरेंस देता है, कॉस्ट मेंटेन करता है एंड पूरे काम को बुक नॉलेज से एग्जीक्यूट कराता है, जिसमें क्लाइंट का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है मुस्तकबिल में। कॉन्ट्रैक्टर भी सेफ एंड सिक्योर रहता है। दोनों के जो भी इश्यूज होते हैं कंसल्टेंट बैठ के उसको रिजॉल्व करता है। ये यहाँ पे ये देखा नहीं गया है, कॉन्ट्रैक्टर होता है और गुत्तेदार और प्लस ओनर ऑफ द घर जो होता है, दोनों मिलकर काम करवाते हैं। आपस में टेक्निकल इश्यूज आते हैं, ये उसको बात समझाना चाहता है, वो समझ में नहीं आती, वो उसको बात समझाना चाहता, समझ में नहीं आती, लेकिन काम में बहुत सारे खामियां होते हैं। जैसा कि आपने क्रैक्स का जिक्र किया है, क्रैक्स भी होते हैं, सेटलमेंट्स भी होता है। इलेक्ट्रोमैकेनिकल सर्विसेज में बहुत सारे खामियां हैं, बहुत सारे खामियां हैं। ये अनप्रोफेशनल लोग काम करते हैं, जिससे की वजह से पैसे भी ज़्यादा खर्च होते हैं और काम की वो क्वालिटी नहीं आती। अगर आप उसमें मस्जिद में इसमें हाईलाइट करना चाहूँगा, थोड़ा सा आप इंजीनियरिंग लेवल पे अगर काम करवाएं, इंजीनियर को कुछ पैसे दे के रखें, तो इंजीनियरिंग की जो नॉलेज होती है वो उसकी नॉलेज बुक नॉलेज होती है, वाकई आपको उससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि हर जो काम करवा रहे हैं, टेक्निकल जो काम हो रहा है, वो इंजीनियर के प्रेजेंस में होना चाहिए। इंजीनियर के पास बुक नॉलेज होती है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है। आप अनप्रोफेशनल लोगों से काम करवाने से आपका वाकई नुकसान होता है, या आपको फिलहाल हालिया करंट सिचुएशन में आपको समझ में नहीं आता है। जैसा बिल्डिंग आप इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद में ये पता चलता है कि पानी इधर से लीक हो रहा है, पानी वहाँ से लीक हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैकेनिकल सर्विसेज जो होते हैं बिल्डिंग की रूह होती है। जैसा हम इंग्लिश में बोलते हैं सोल ऑफ द बिल्डिंग इज इलेक्ट्रोमैकेनिकल सर्विसेज। आपके पास दरवाज़ा नहीं है कोई बात नहीं, खिड़की नहीं है कोई बात नहीं, अगर आपकी फ्लश टैंक में पानी फ्लश नहीं हो रहा है, गंदगी उसमें रखी हुई है, तो आप रूम में नहीं सो सकते। आपका एसी काम नहीं कर रहा, आप रूम में नहीं सो सकते। इलेक्ट्रिसिटी से ही काम नहीं कर रही, आपके एक्सपेंसिव बिल्डिंग में आप नहीं रह सकते। वो सब रहते हुए आपके पास सब ये फैसिलिटीज रहे तो बहुत मुस्तफिद आप उससे हो सकते हैं। आखिरी सवाल जी फरमाइए। कंपनी आपकी जी क्या रोल प्ले करना चाहती है एक कॉन्ट्रैक्टर और एक ओनर के बीच? we are as we can work as a contractor and we work as a consultant. When we work as a consultant, we provide quality control and quality assurance and control the cost. This is our whole and sole responsibility, and we are very transparent with the client and with the contractor. Yeah. बहरहाल आपके इन कंस्ट्रक्शन लाइन में के ताल्लुक से आपके वक्तन फवक्तन हमारे चैनल से हम आपके मशवरे लेते रहेंगे जी कि आपकी दोबारा हमको बिल्कुल बिल्कुल, जज़ाकल्लाह अल खैर। इंशाअल्लाह ताला आपके साथ हमारा राब्ता कायम रहेगा। आप कुछ भी ऐसे इश्यूज है तो आप हमारे पास लेके आइए, हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एक मरतबा फिर आपसे कोई मुशावरत अगर करना चाहते हैं, एडवाइस लेना चाहते हैं, जी आपका कॉन्टेक्ट नंबर और लोकेशन? जी, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, नोट कर लीजिए, 7780651066। मैं किंग कॉलोनी में इनको रियल इस्टेट से ऑफिस है, यहाँ पर डेस्टिनेशन अपार्टमेंट में। हमारा टाइमिंग है सुबह 11 बजे से रात के 9 बजे तक। आप इन बिटवीन कभी भी आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं, बिन मुशाफा आके मिल भी सकते हैं। वी आर अवेलेबल हियर फॉर योर सर्विस। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।